हेलो दोस्तों, आर्यभट्ट पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं प्रदीप झा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम काफ़ी दिनों के बाद 7 to 10 जेपीएससी के रिगार्डिंग बात करने आए हैं। आप सभी लोगों को इसके रिज़ल्ट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है और चूँकि कॉपी जो है चेक हो चुका है, लगभग काम कंप्लीट हो चुका है, रिज़ल्ट मतलब लगभग बन के तैयार है। ठीक है, बस अब आने जो एक आयोग में चूँकि डिसीजन होना है कि कब रिज़ल्ट देना है, उस पर एक मीटिंग होनी है और रिज़ल्ट आने की संभावना है कि रिज़ल्ट आ जाएगा बहुत जल्द। लेकिन मैं आज बात एक्चुअली उस रिज़ल्ट आने को लेके बात नहीं करने वाला हूँ। बात ये करने वाला हूँ कि आप लोगों को पता होगा कि 7 to 10 जेपीएससी के रिगार्डिंग जो प्रीलिम्स में जो कुछ कैटेगरी का जो 15 टाइम्स से अधिक रिजल्ट दे दिया गया, उसके रिगार्डिंग हाई कोर्ट में केस चल रहा है। उस पर सुनवाई होनी है, एक सुनवाई हो चुकी है और नेक्स्ट उसका जो है डेट फाइनल नहीं है, बट उसका जो सुनवाई है, हेयरिंग का जो डेट है, जो तारीख है, वो मई के द्वितीय सप्ताह में पड़ने की संभावना है। यानी मई के सेकेंड वीक में किसी दिन उसकी सुनवाई होने की संभावना है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि झारखंड यानी जेपीएससी को उस डेट का इंतज़ार कर लेना चाहिए? हियरिंग के डिसीजन क्या होता है उसके बाद रिजल्ट उसका पब्लिश करनी चाहिए झारखंड जेपीएससी को, आयोग को। क्योंकि आपको पता है कि एक बार जब रिजल्ट पब्लिश हो जाता है और फिर कुछ डिसीजन उस तरह का आता है तो कितनी परेशानी हो जाती है रिजल्ट को रिवाइज करने में या बदलने में। उसी से जेपीएससी में आप देख ही रहे हैं कितना प्रॉब्लम हो गया, रिजल्ट आता है फिर बदल जाता है। तो ये मेरे हिसाब से आयोग को रिजल्ट तो बन के तैयार है। ठीक है, आयोग चूँकि अपनी पिछली गलतियों से सीख लेके आयोग को करना ये चाहिए कि उस डेट का जो हियरिंग है, उस डेट का डिसीजन क्या होता है, निर्णय क्या होती है, उसका इंतजार करना चाहिए, फिर उसके बाद अपना रिजल्ट पब्लिश करना चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपने अभी कुछ दिन पहले देखा होगा कि MPPCS मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2019 की परीक्षा का क्या हाल हुआ है अभी। अब बताइए, इंटरव्यू होने वाला था उसका, है ना, इंटरव्यू होने वाला था और चूँकि उसके बाद हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है कि पीटी के रिजल्ट को फिर से निकाला जाए और फिर से जो सेलेक्ट कैंडिडेट होंगे पीटी में जो पास करें उसका फिर से मेंस लिया जाए और फिर उसका फिर इंटरव्यू होगा। तो बताइए, जो लोग पीटी मेंस पास करके इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंटरव्यू देने वाले हैं, उनका डेट बस आना बाकी था, इंटरव्यू का शेड्यूल आना बाकी था, उन लोगों का क्या हाल होगा, क्या बीत रही होगी उन पर, क्या सिचुएशन होगा उन लोगों का। ठीक है, तो अब देखिए, गलती चूँकि आयोग से होती है, उसका खामियाजा जो है वो छात्रों को भुगतना पड़ता है बिना किसी गलती के। क्योंकि छात्रों की कोई गलती नहीं होती है। तो झारखंड लोक सेवा आयोग को ये चाहिए कि अभी रिजल्ट बन के तैयार है। अब क्या आयोग में डिसीजन होता है, क्या होता है, पब्लिश करना है नहीं करना है, ये तो उन पे निर्भर है ना। लेकिन बताइए, अगर 10 दिन रिजल्ट अगर वेट ही कर लें, उस डिसीजन का वेट कर लें, उसके बाद रिजल्ट जारी करें, क्या दिक्कत है? अगर मान लीजिए कुछ वैसा डिसीजन होता है जो कि रिजल्ट को प्रभावित कर देगा, तो फिर से रिजल्ट बदलना पड़ेगा अगर, तो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर से लोग जो मेंस पास करेंगे उसमें से कुछ बाहर होंगे, अंदर होंगे, पता नहीं क्या सिचुएशन बनेगा। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए जेपीएससी को ये चाहिए कि उसका जो रिजल्ट है उसको हाई कोर्ट का जो सुनवाई होने वाली है मई के सेकेंड वीक में, किसी तिथि को उसका सुनवाई होने की संभावना है, उस डिसीजन का वेट कर लें, इंतजार कर लें, उसके बाद रिजल्ट पब्लिश करें। और पहले रिजल्ट पब्लिश कर देंगे तो फिर से वही सिचुएशन बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाकी अब देखिए होता क्या है, हम सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, हम भी इंतजार ही कर रहे हैं कि झारखंड जेपीएससी क्या डिसीजन लेती है। बस अब ये समझिए कि कॉपी सारा चेक हो चुका है, रिजल्ट बन के लगभग तैयार है, मीटिंग होना है और उस पर निर्णय होनी है जो रिजल्ट क्या करें, दें या नहीं दें, या हाईकोर्ट के डिसीजन जो उस दिन निर्णय होनी है या सुनवाई होनी, उसका इंतजार करें, उसके बाद रिजल्ट दें, पहले रिजल्ट दें, उस पर एक मीटिंग में निर्णय होना है। ठीक है, उस दिन जो भी निर्णय होगा उसके बाद रिजल्ट, अगर ये निर्णय होता है कि हमें रिजल्ट पब्लिश कर देनी चाहिए, हाईकोर्ट के डिसीजन का इंतजार नहीं करना चाहिए, तो रिजल्ट पब्लिश कर देगा। अगर रिजल्ट लगेगा कि मतलब अगर मीटिंग में ये डिसीजन होता है, ये निर्णय लिया जाता है कि हमें हाईकोर्ट के निर्णय का इंतजार करना चाहिए, तो इंतजार करने के बाद वो ज़्यादा सूटेबल होगा, वो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि एक बार रिजल्ट आ जाएगा, अगर मान लीजिए जेपीएससी के अगेंस्ट अगर हाईकोर्ट का डिसीजन आ गया तो फिर से प्रॉब्लम होगी, फिर से रिजल्ट में सुधार करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, फिर मामला हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ये सिलसिला कब बंद होगा? झारखंड में बंद होगा या अभी नहीं, ये चलता रहेगा।
तो चूंकि जेपी अभी हाई कोर्ट में जो वहाँ पे जो निर्णय हुआ है, एमपीपीसीएस का डिसीजन, थोड़ा सा मैं उस पर आपको बता दूं, उसमें हुआ क्या था, 2019 से पहले जो मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग जो परीक्षा लेती थी, उसमें पीटी में आरक्षण का प्रावधान, आरक्षण मिलता था। अचानक से क्या हुआ कि 2019 वाले एग्जाम में क्या हुआ कि प्रीलिम्स में आरक्षण नहीं दिया गया। उसके कारण क्या हो गया, पीटी में आरक्षण नहीं देने के कारण जो कैटेगरी के छात्र थे, जो ओबीसी, एससी, एसटी स्टूडेंट थे, वो जनरल से ज़्यादा कट ऑफ लाने के बावजूद भी, मार्क्स ज़्यादा लाने के बावजूद उनको अपनी ही कैटेगरी में रखा गया और उसी के आधार पर मेंस लिया गया और फिर मेंस का रिजल्ट भी पब्लिश कर दिया गया है और इंटरव्यू होने वाला था, डेट अनाउंस होने वाली थी, अब इंटरव्यू ही बाकी था, ठीक है। लेकिन जब जो स्टूडेंट थे, जो उससे अफेक्टेड स्टूडेंट थे, वो चले गए थे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। तो अब बताइए, हाई कोर्ट ने ये बोला है जो पहले जो नियम था उसी आधार पे, पहले के नियम के आधार पर रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए, उस आधार पे जो बच्चे प्रारंभिक परीक्षा में सफल होंगे उनका मेंस कराने के लिए, फिर मेंस का रिजल्ट पब्लिश होगा, फिर जो उसमें मेंस में सफल होंगे उनका इंटरव्यू कराने के लिए हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है अभी। तो आप समझिए कितना कॉम्प्लिकेशन है। तो अगर उसी तरह का मामला अगर यहाँ भी होता है तो ज़रूर झारखंड लोक सेवा आयोग के अधिकारियों का इस पर नज़र होगी, उन्होंने इस डिसीजन को देखा होगा, क्योंकि बहुत पहले का बात नहीं है, अभी कुछ ही दिन पहले, एक सप्ताह पहले ही ये डिसीजन आया है ना, तो बहुत पीछे की बात नहीं है। तो ज़रूर इसका ध्यान रखा जाएगा और ध्यान रखा जाना चाहिए, ठीक है। आगे प्रॉब्लम हो उससे बचने के लिए अगर रिजल्ट थोड़ा सा डिले होता है तो वो ज़्यादा अच्छा है ना। रिजल्ट दे दें और आगे प्रॉब्लम बढ़ जाए तो वो कहीं से भी अक्लमंदी का काम है नहीं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जेपीएससी को हाई कोर्ट के डिसीजन का वेट करना चाहिए, उसके बाद ही अपना रिजल्ट पब्लिश करनी चाहिए। बाकी देखिए होता क्या है, जो आयोग जो निर्णय लेगी वो अपना काम करेगी, उस पर किसी का हस्तक्षेप होता नहीं है। बाकी अब देखिए क्या होता है, हम लोग भी आप लोगों की तरह ही, सभी छात्रों की तरह मैं भी उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। धन्यवाद।